जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको कोट प्रोया लिए चलते हैं, जहां पर चौधरी इरफान अहमद प्रोया ऑफ अमेरिका और चौधरी हसनैन अहमद प्रोया ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के आज़ाद में एक पुरवकार अफ्तार पार्टी दी। तकरीब कोरोना की वजह से इंतहाई सादगी के साथ और मुकम्मल तौर पर SOPs की पाबंदी करते हुए मुनक्कद की गई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी इरफान अहमद प्रोया ने QS TV से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद सरवर चौधरी साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे ये चूँकि ये प्राइवेट फंक्शन है तो ज़्यादा तो नहीं गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा जो कि चूँकि मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे गुफ्तगू करने का आगाज़ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। साम जी। चौधरी साहब, माशाल्लाह आपने पानी के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम किया है, तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इरफान प्रोया साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि आज इन्होंने यहाँ मुझे अफ्तारी पे मदऊ किया, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, हमारा सरमाया हैं, और ये पाकिस्तान को माशाल्लाह ड्यूरिंग कोविड इन्होंने 20-25% ज़्यादा रेमिटेंसेस यहाँ पहुँची हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर माशाल्लाह मजबूत जो है हो रहा है और खुशहाली की तरफ जा रहा है। तो पानी के हवाले से आपने बात की है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 2/3 आबादी जो है ना, जो गंदा पानी पीने की वजह से हस्पतालों में जाते हैं। सिर्फ लाहौर का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ पर 1 लाख बच्चा जो है गंदा पानी पीने की वजह जाता है। तो पीने का साफ़ पानी मेरा पैशन है, और 2013 में मैंने पीने के साफ़ पानी की कैंपेन जो है लॉन्च की थी। उसमें हमारे बहुत से NGOs काम कर रहे हैं, सरवर फाउंडेशन काम कर रही है, अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है, मुस्लिम हैंड्स काम कर रही है, उसके अलावा वाटर एड वाले काम कर रहे हैं, आगाही वाले हैं, चंगा पानी वाले हैं। तो हम तमाम तंजीमें मिल के ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा के, RO लगा के लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक वाटर अथॉरिटी भी बनाई है, और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र है कि इस साल पिछले 2 महीनों में मैंने 4 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं माशाल्लाह लॉन्च किए हैं, जिससे लाखों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं हर हफ्ते माशाल्लाह नई स्कीमें, नए फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उनकी ओपनिंग करता हूं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 सालों में हम पंजाब की कसीर आबादी को पीने का साफ़ पानी मुहैया करने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि मैं उनको भी हमेशा ये कहता हूं कि भाई अपने अपने इलाकों से जहां से आपका ताल्लुक़ है वहां पर अपने इलाकों में, अपने गांव में, अपने शहर में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, ताकि हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। तो बाहर के लोग भी हमें बहुत मदद कर रहे हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि सरवर फाउंडेशन 20 लाख लोगों को डेली पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम कर रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पे बड़े ज़ोर शोर से काम होगा। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी अपील करेंगे कि वो अपने अपने इलाकों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं, ताकि पानी गंदा पीने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनका तदारक किया जा सके। अच्छा सर, TLP जैसा कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, तो गुज़श्ता भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिससे मुख्तलिफ़ तंजीमें जो नाम बदल कर आ जाती हैं, तो क्या इस हवाले से भी गवर्नमेंट कोई इस दफ़ा करेगी इक़दाम? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब की पुलिस को, रेंजर्स को और अपनी तमाम इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में जो है वो बड़े ज़ोरदार तरीके से मुकाबला किया, और 2 हमारे कांस्टेबल जो हैं वो शहीद भी हुए, 200 से ज़्यादा हमारे पुलिस अफसर ज़ख्मी भी हुए। तो मैं तो एक ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जो है पुलिस अफसरान ने इस मुश्किल वक़्त में जिस तरीक़ा से अवाम के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ किया है, प्रोटेस्ट को जिस तरीके से उन्होंने नाकाम बनाया है, वो जो है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। तो जहाँ तक नमूस रिसालत का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे 22 करोड़ अवाम में एक भी बदबख्त ऐसा नहीं होगा जो नाम रसूल पे
मर मिटने के लिए तैयार ना हो। हम जो लोग बरतानिया में रहते हैं तो वहाँ किसी की जुर्रत नहीं होती कि किसी मुसलमान के सामने कोई गैर मुस्लिम जो है वो हजूर की शान में गुस्ताखी करे। तो जिस मुल्क में 22 करोड़ अवाम में से 95% मुसलमान हैं तो वहाँ नामूस रसालत का सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई शख्स जो है इस पे कोई समझौता कर सकता है, कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो हम सब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदानों से हज़ारों गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको ठंडे दिल से सोचना चाहिए। ये जो आलमी सतह पर चीज़ें हैं उनको डील करने के लिए पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तफ़िक होना चाहिए और हमारी तरफ से ये मैसेज लाउड एंड क्लियर इस दफ़ा गया है कि किसी सूरत में भी कानून की जो हुक्मरानी है उस पे हुकूमत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और जो भी कानून को तोड़ेगा उससे आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। अच्छा सर, जैसा कि पीडीएम इस वक्त बिखर चुकी है और उसके बाद अब आप क्या समझते हैं कि नून लीग का जो मुस्तकबिल है वो कैसा हो सकता है? देखें, पाकिस्तान में किसी के मुस्तकबिल का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चूँकि पीडीएम की 11 जमातें थीं, उनके नज़रियात मुख्तलिफ थे, उनकी सोच मुख्तलिफ थी और उनका सिर्फ़ एक ही मंशा थी कि इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया जाए। और हमने बार बार कहा है कि अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है तो 5 साल हम हुकूमत करेंगे। अगर हम डिलीवर ना कर सके तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं फिर फ़ैसला करेंगे और जो भी वो फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। जी नाज़रीन, आपने जनाब गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद सरवर साहब की गुफ्तगू सुनी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अरफान अहमद पुरवैया साहब, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा और गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी दूर से वो आए और इतने मुश्किल रास्ते से वो आए। तो उनके साफ़ पानी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये जो फ़िल्टर प्लांट है ना, मैंने अपनी ज़ाती लगवाया था अबाउट 13 साल पहले और माशाल्लाह उसके बाद गांव में इस बीमारी की रेशियो बहुत कम हुई है और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं इस फ़िल्टर प्लांट के जी। और मैं उनको दावत देता हूं इंशाल्लाह ही इज़ कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट मंथ इन कैंसर सिटी मई 23 सर्वर्स फाउंडेशन को मैं दावत देता हूं कि इंशाल्लाह हमारे पास आएँ और हमसे भी जो हो सका हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया।